जय हिंद साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025 वैकेंसी के बारे में। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी कब तक आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और उसकी एज लिमिट क्या होगी। सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है कि जो भी भर्ती आ रही है उसकी एज लिमिट क्या हो सकती है। और दूसरे पॉइंट बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं, ताकि फॉर्म आने पर फॉर्म भरने के समय आपको कोई परेशानी ना हो। और एक बात और है कि पुरानी भर्ती का फिजिकल कब तक होगा, उसके बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि आपकी न्यू वैकेंसी एसएससी 2025 न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसमें लगभग 25,000 पद हैं। अभी तो 25,000 पद आने वाले हैं, आगे हो सकता है और बढ़ जाएँ, 25, 30,000, 35,000, 40,000 भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आने की संभावना है। हो सकता है कि 27 अगस्त को एसएससी जीडी 2025 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट कर दी जाए, मतलब फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। मैं बात करूँ दोस्तों इसके एज लिमिट की, तो अभी जो CASF के फायरमैन की जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो एज का लिमिट दिया था उसी के आसपास होने वाला है। तो उसमें जो जनरल के लिए दिया था कि 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में जिन भी अभ्यर्थियों की DOB है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था CISF फायरमैन के पदों के लिए, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी 2025 की एज लिमिट होने वाली है। और इसी प्रकार एज में छूट की बात करूँ तो OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों, बात करूँ यदि छूट लेना है तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी में स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके लिए आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अभी से ही फॉर्म भर दीजिए सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, और अभी से ही सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, ताकि यदि वैकेंसी आ जाए तो आपको समस्या ना हो, आपको ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया है कि जब फॉर्म आ जाते हैं तो लोग जल्दबाजी में परेशान होते हैं, तो ये ना हो पाए। तो आपको जल्दबाजी में परेशान ना होना पड़े, इसलिए अभी से आप लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और EWS भी सेंट्रल का ही होता है, सेंट्रल का बनवा लीजिए। और जो डोमिसिल मतलब निवास प्रमाण पत्र होता है वो स्टेट का ही चल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो EWS के लिए हैं वो लोग निवास के लिए कतई परेशान ना हो, वो स्टेट लेवल का ही चल जाएगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो सभी अभ्यर्थी जल्दबाजी करने लगते हैं कि कहीं मेरा फॉर्म छूट ना जाए, उस दौरान आपको परेशानी होगी। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। क्योंकि और उसी प्रकार प्रीवियस ईयर में जो अभी कट ऑफ आई है, या प्रीवियस जो आपकी वैकेंसी आई है, आप देखें कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। इसके लिए आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस सेट कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी तो 46,000 की जो पहले वाली भर्ती है उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया, उसे देखते हुए आगे भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अभी से जब तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो अभ्यर्थी 46,000 वैकेंसी में कट ऑफ में नहीं आए वो लोग भी तैयारी करते रहिए। अब तो आपको अनुभव भी हो गया है एसएससी जीडी की परीक्षा देने का, तो आप लोग और तैयारी कीजिए, उससे अच्छा कीजिए, अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि और मैं बात करूँ 46,000 का फिजिकल कब होने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तो अगस्त चली गया, सितंबर अभी यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, अब इसके बाद ही होगा। तो ये अक्टूबर से पहले होने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो अभी आप लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा चल रही है, जो लोग परीक्षा देने के लिए आवेदन किए हैं वो अभी यूपी पुलिस पे ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस की परीक्षा को अच्छे से दीजिए, बिना डरे हुए पेपर अच्छे से दीजिए, बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो लोग एसएससी जीडी के जो 46,000 वैकेंसी में कट ऑफ पास कर चुके हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, वो सभी लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यदि रनिंग नहीं हो पाता है तो बहुत दिक्कत होती है। आप परीक्षा निकाल लेते हैं, रनिंग से बाहर होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है।
SSC GD में आपको 24 मिनट मिलते हैं 4.8 किलोमीटर के लिए, और UPP में 25 मिनट मिलते हैं, क्योंकि UPP में ग्राउंड पे दौड़ना पड़ता है और SSC GD की ज़्यादातर रोड पे रनिंग होती है, इसलिए 1 मिनट UPP में अधिक दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे दौड़ना कठिन होता है। तो आज से ही जो लोग कटाव के आसपास हैं वो लोग दौड़ना स्टार्ट कीजिए, कम से कम जो कटाव के आसपास हैं वो भी दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको अनुभव होगा, वो अनुभव आपको UPP की परीक्षा में और आने वाली SSC GD की नई वैकेंसी जो आ रही है उसमें काम आएगा। इसलिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अभी तो सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस पे ही ध्यान दीजिएगा, उसकी परीक्षा चल रही है, उस पर अच्छे से पेपर दीजिए, बिना डरे हुए आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, जो अभी मैं बताया हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है 27 अगस्त को SSC GD 2025 की लगभग 25,000 पदों के साथ नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जय हिंद।